सो हाय गाइस, आदर्श हियर। 31 जनवरी की आप लोगों की दोनों शिफ्ट की एग्जामिनेशंस खत्म हो गई। आज भी कुछ बच्चे एग्जामिनेशंस देने के लिए जरूर से जरूर जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे आप लोगों की पेपर रही। हालांकि जब मैं आज की पेपर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि कल की पेपर की बात कर रहा हूँ, 31 जनवरी की बात कर रहा हूँ, दोनों ही पेपर बहुत ही यूनिक तरीके के पूछे गए थे। अब बाकी सारे शिफ्ट्स के हिसाब से इसमें क्या यूनिक था, थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इसकी आंसर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और कौन कौन से इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिसकी फॉर्म्स निकल गई है, कॉलेजेस ऐसे हैं जिसकी फॉर्म निकल गई है, जिसको आप लोग फिल कर सकते हैं। टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स करके मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप लोग वहां से जाके कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, 31 जनवरी की जो पेपर हुई थोड़ी सी यूनिक क्या था कि उस 31 जनवरी से आप लोग जितने भी पेपर आगे पीछे के देखेंगे उनमें ऐसा था कि कोई पेपर ज़्यादा टफ हो जा रहा था, कोई पेपर थोड़ा कम टफ हो रहा था, है ना। लेकिन कल का जो पेपर था, वो कल का पेपर में मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया कि दोनों ही पेपर ऑलमोस्ट सेम था। मतलब अगर किसी को आप कहेंगे 99 तो किसी को कहेंगे 99.5, या फिर किसी को कहेंगे अगर 99 तो दूसरे को कहेंगे 100। इतना का ही डिफरेंस था, ज़्यादा का डिफरेंस कल का पेपर में हम लोगों का था नहीं। इसी वजह से जब मैं अभी पेपर एनालिसिस आप लोगों को करके बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर आप लोगों को पूछा गया, आप लोगों को लगेगा कि भैया ये तो एक्जैक्टली सेम। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, दोनों ही शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि कुछ डिलीटेड सिलेबस से फिर से अगेन वो क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया गया हो, लेकिन वो चीज़ें किसी और चैप्टर से भी सॉल्व हो सकती है। और अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है कि नहीं वो डिलीटेड टॉपिक से ही थी, तो वो आप लोगों को बोनस मार्क्स में काउंट हो जाएगा। उसके बाद जो फिजिक्स हम लोगों का पूछा गया था, अगेन इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, या फिर मॉडरेट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फिजिक्स जो शुरुआती दिनों में पूछा जा रहा था 27 और 29 में बेहद आसान पूछा गया था। लेकिन कल का जो शिफ्ट था वो फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो थे उसमें अच्छे खासे पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के ही पूछे गए थे। ओवरऑल अगर आप पेपर देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन आई एम सेइंग कि जैसे पहले भी एग्जामिनेशन जितने भी सारे हुए, इस बार कोई भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पेपर बहुत ज़्यादा आसान पूछ दिया गया और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा गया। ये जो एनटीए वालों ने काम किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगेन देखेंगे कि दोनों में कट ऑफ में बहुत कम फर्क आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल शिफ्ट 1 की अगर आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे 80 से 82 है। वही अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 80 से 82 ही है। वही अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें 58 से 60, और दूसरे में मैंने दिखाया 58 टू 61। ये एग्जैक्टली सेम अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक दो आगे पीछे करके दिखाया। तो जो कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ है, और इसमें फेरबदल हो सकता है। यानी कि अगर मैं 80 कह रहा हूँ तो 82 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 2-4 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट आप लोग की कट ऑफ यही जाएगी। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, काफ़ी बच्चे कम तैयारी करके जाते हैं। यही चीज़ जब आप लोग सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो देखिएगा कि यही कट ऑफ आप लोगों की बढ़ के कहीं ना कहीं 85-90 के करीब हो जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट में अच्छा एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन करना यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कम मार्क्स में अच्छे परसेंटाइल बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, SC ST OBC जिनकी भी कैटेगरी है, उनके हिसाब से जो कट ऑफ्स है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो किया है। आप चाहे तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कॉलेज प्रेडिक्टर हमारी JEB 360 जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है, उसको जाके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी दिस मंथ फरवरी आ ही गया है, दिस मंथ मेरी शादी है, तो अभी तो उसमें अपडेट्स वगैरह जो है थोड़े से कॉलेज प्रेडिक्टर में कुछ दिन के बाद आएंगे, 20-25 दिन के बाद आएंगे। बट उसमें अपडेट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, लेटेस्ट किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो जाके आप लोग जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, और हमारी व्हाट्सएप को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।